सेक्शन 9 सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय को हम देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सेशन न्यायालय, तो इसमें देखें तो हम राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए, प्रत्येक जो सेशन बना रखा है, प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और प्रत्येक जो सेशन न्यायालय है उसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा। उसमें पीठासीन अधिकारी जो होगा वो कहाँ से नियुक्त होगा? वो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। फिर इसके बाद है, नियुक्त करने के बाद उच्च न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय, किसी भी एरिया में अपर सेशन न्यायालय या सहायक सेशन न्यायालय को भी सेशन न्यायालय में अपना काम करने के लिए, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। सेशन, जैसे उच्च न्यायालय है वो अपर सेशन न्यायालय को और सहायक सेशन न्यायाधीश, इसमें अपर सेशन न्यायाधीश भी हो सकता है और उसके अलावा सहायक सेशन न्यायाधीश, इनको भी किसी भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो कई जिलों में होता है जहाँ काम ज़्यादा होता है, जहाँ केस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ एडीजे नियुक्त हो जाते हैं। तो वो एडिशनल सेशन जज होते हैं, वो नियुक्त कर दिए जाते हैं। इसके बाद है सेशन न्यायालय जो है, एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा। मतलब एक सेशन खंड का न्यायाधीश है, उसको दूसरे खंड का अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। ये है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आए, यदि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है कई जगह, किसी जगह पर यदि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो वहाँ जो अर्जेंट मामले हैं या जो लंबित मामले हैं उनके लिए, उनको निपटाने के लिए उच्च न्यायालय कुछ इस तरीके से व्यवस्था कर सकता है कि उनको, उन अर्जेंट मामले या लंबित मामलों को सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या अगर सहायक या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो उस सेशन खंड के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा उसको निपटाए जाए। और उस मजिस्ट्रेट या वो जो सहायक सेशन न्यायाधीश है उसको ऐसे आवेदन पर, ये जो ऐसे आवेदन का मतलब जो अर्जेंट मामले आते हैं या जो पेंडिंग मामले हैं उनको, उन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। तो अगर थोड़ा सा इसमें हम इस पॉइंट को अगर हम समराइज करें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे एरिया में जहां सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो उस एरिया के अर्जेंट मामले या लंबित मामलों को निपटाने के लिए सहायक सेशन न्यायाधीश, या अगर सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो वहाँ नियुक्त किया गया है उसको ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि वो ऐसे मामले उनको वो सुन सकें और ऐसे मामलों को निपटा सकें। ये है इस सेक्शन का पॉइंट नंबर 5। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है, जो सेशन न्यायालय है वो अपना बैठने का स्थान किस स्थान पर रखेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो वह सेशन न्यायालय अपने बैठने का स्थान उच्च न्यायालय द्वारा, वह स्थान जो अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए वहाँ अपने बैठने का स्थान रखेगा, वहाँ सेशन न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है, अगर कोई विशेष प्रकार के मामले हैं तो उसमें अगर सेशन न्यायालय की ये राय है या ऐसा सेशन खंड जहाँ पक्षकारों को और जो एविडेंस हैं, जो गवाह हैं, उनको जहाँ सुविधा होती है, जहाँ मामले का निपटारा जल्दी और जल्दी
निपटाया जा सके मामले को, ऐसी स्थान पर न्यायालय स्थापित हो सकता है, वहाँ उसकी मामले की सुनवाई की जा सकती है। और इसमें अभियोजन पक्ष और जो अभियुक्त है उसकी एक बार सहमति ली जाती है। यह है इसका पॉइंट नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम नियुक्ति के बारे में देखें तो जहाँ ऐसे में जहाँ राज्य सरकार अगर कोई नियुक्ति करे तो उसमें सीआरपीसी है ये प्रभावहीन रहेगी, अर्थात साइलेंट रहेगी, और वो ऐसी नियुक्ति राज्य सरकार की ही नियुक्ति लागू रहेगी, इसमें सीआरपीसी साइलेंट होगी। तो ये है सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 से रिलेटेड हम इसमें आगे नेक्स्ट, इसके आगे हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो सेक्शन 9 से संबंधित केस लॉ हम देखेंगे। तो वो आइए देखते हैं इसमें केस लॉ कौन कौन से हैं। इसमें यदि हम पहले केस की बात करें तो यह है असम राज्य बनाम रंग मोहम्मद। इसकी अगर साइटेशन देखें तो इसकी साइटेशन है AIR 1967 SC 903। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि संविधान के जो अनुच्छेद है 233 इसमें इसका अर्थ यह होता है कि राज्य सरकार ही किसी व्यक्ति को सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के रूप में प्रथम नियुक्ति प्रदान करती है, और इसके बाद उच्च न्यायालय उसका स्थानांतरण करता है या उच्च न्यायालय उसको स्थानांतरण करते हैं, ये इसमें दिया गया है। या उसके बाद उच्च न्यायालय उसका स्थानांतरण या अथवा उसकी नियुक्ति करते हैं। प्रथम नियुक्ति जो होती है वो राज्य सरकार द्वारा ही दी जाती है। इस धारा में अगर आगे देखे जाए तो इस धारा में जो दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 9 में, वह राज्य सरकार द्वारा दी गई नियुक्ति नहीं है, अपितु उच्च न्यायालय द्वारा दी गई नियुक्ति या स्थापना है। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ में देखें तो ये कहा गया है कि प्रथम नियुक्ति जो दी जाती है वो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसके बाद में जो स्थानांतरण या जो नियुक्ति होती है वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड केस लॉ है वो है केहर सिंह बनाम राज्य, यानी दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह बनाम राज्य जो है दिल्ली प्रशासन। इस सेक्शन में जो धारा 9(6) है, धारा 9 का सेक्शन पॉइंट नंबर, धारा 9 इसका पॉइंट नंबर 6। अगर इस केस लॉ की बात की जाए, केहर सिंह बनाम राज्य केस लॉ की बात की जाए, तो इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय धारा सेक्शन 9(6) के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे स्थान या ऐसे स्थानों को जो विनिर्दिष्ट है, जो स्पेसिफिक डिसाइड करने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, और जहां सेशन न्यायालय बैठेगा ऐसे स्थानों का निर्धारण करने की जो पावर है वो उच्च न्यायालय को है। और परंतु ऐसा कोई विशेष मामला है जिसमें यदि सेशन न्यायालय किसी विशेष स्थान पर बैठता है जो उसकी बैठने का साधारण स्थान नहीं है, मतलब कोई ऐसा विशेष मामला आ गया जिसमें वो जो उसको निर्दिष्ट किया गया उस स्थान की बजाय दूसरी जगह दूसरे स्थान पर बैठता है, वहाँ अपनी बैठक करता है, तो यह केवल उसी कंडीशन में माना जाएगा जब उस विशेष मामले में पक्षकारों की सहमति ले ली गई हो, तो यही उसी कंडीशन में ये माना जाएगा। तो ये है सेक्शन 9 पॉइंट नंबर 6 से रिलेटेड केस। यह है केहर सिंह बनाम राज्य, और इसकी साइटेशन है 1988 का केस है ये, 1988 3 SCC 609। ये है सेक्शन 9 का केस नंबर 2, और यह है सेक्शन 9/6 सबसेक्शन 6 से रिलेटेड
केस। तो ये था सेक्शन 9। इसके बाद हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 10।